हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2023 के जितने भी बाकी बचे क्वेश्चंस हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2023 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रीड करिए और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को एक बार रीड किया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, द क्लोज्ड कर्व शोन इन द फिगर इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो हमारे पास में एक कर्व गिवन है फिगर में, जो कि डिस्क्राइब किया गया है इस इक्वेशन के थ्रू, दैट इज आर इक्वल टू 1 plus cos theta, where r equal to root over of x square plus y square, where x equal to r cos theta and y equal to r sin theta। हमसे पूछा गया the magnitude of the line integral of the vector f, वेक्टर हमारे पास में गिवन है, ठीक है, that is minus y I cap प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है कि हमारे पास में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, और हमारे पास में जो वेक्टर फील्ड गिवन है वो है माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जी कैप। तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर निकालना पड़ता है। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालना पड़ता है हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, दैट इज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए एफ डॉट डी आर वैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर कि हमारे पास में एफ वेक्टर क्या गिवन है, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ द वेक्टर डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही होता है हमारे पास में डी आर वेक्टर, उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बोलूँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, y की वैल्यू का हमारे पास में क्या है, y की वैल्यू r साइन थीटा, y की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से तो y की वैल्यू r साइन थीटा है और x की वैल्यू r कॉस थीटा है। दोनों को पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए। तो y की वैल्यू को जैसे हम पुट करेंगे r साइन थीटा, r साइन थीटा, ठीक है, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, dx, अगर हमारे पास में x r कॉस थीटा है तो dx जैसे निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, r कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं और इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, r कॉस थीटा, तो x की जगह पर r कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, और dy की जगह पे क्या हो जाएगा, r साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, r कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे r कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पर भी एक डी थीटा का टर्म आएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, आप बताइए मुझे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, और हमें यहाँ पर मिल जाएगा इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है किस इंटीग्रल की, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई जाना पड़ेगा हमें और लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर डी थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास में कर्व गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी लिमिट बिठा दी और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है आर स्क्वायर डी थीटा की। तो जहाँ पर हमारे पास देखिए आर इक्वल टू क्या गिवन है, आर इक्वल टू गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, बस उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज करता हूँ जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँ।
ठीक। तो क्या आएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में आर स्क्वायर वन डी थीटा है, तो आर की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। आर की जगह पे हमने बिठा दिया 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आर की जगह 1 प्लस कॉस थीटा हमने पुट कर दिया और यहाँ पर डी थीटा लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्रोसीड करें, मैं यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, आप बताइए। यहाँ पर आएगा हमारे पास में 0 से 2 पाई और आएगा हमारे पास में यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 2 कॉस थीटा। ठीक, करेक्ट है, डी थीटा ये आ गया। अब बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। जैसे तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए 0 से 2 पाई पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 0 to पाई बाई 2। मैंने क्या कर दिया, जो उसका लिमिट था उसको चेंज कर दिया। फर्स्ट बार हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो 0 से पाई होगा लिमिट, फिर एक बार और 2 को बाहर निकालेंगे तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर डी थीटा लिख देता हूँ मैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 0 से 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसकी लिमिट हमें यहाँ पर 0 से 2 पाई बिठानी पड़ेगी, सॉरी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये 2 पाई बन जाएगा, प्लस अगर आपको याद होगा कि हमारे पास में एक फार्मूला होता है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, हमारे पास में क्या होता है, फार्मूला होता है, दैट इज़ वॉलीज फार्मूला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉलीज फार्मूला। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में वॉलीज फार्मूला, 0 से, आपने बीटेक के शायद M1 या M2 में आपने पढ़ा होगा। वॉलीज फार्मूला क्या होता है, 0 से पाई बाई 2 कॉस n x कॉस रेस्ट टू द पावर n इंटू एक्स डी एक्स। उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 n इंटू पाई बाई 2 इफ़ n इज़ इवन। ठीक है, अगर ये कॉस का जो पावर है वो अगर इवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कॉस रेस्ट टू द पावर 2 है, कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर पाई बाई 2, क्योंकि इवन है पावर, प्लस कॉस का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। साइन का वैल्यू 2 पाई पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन की वैल्यू पाई पे भी 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये वाला पार्ट 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास में अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, मैं इसको सेपरेट आउट रखता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 2 पाई प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई। दैट मीन्स आंसर हमारे पास में हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 3 पाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 अगर आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9.42, जो कि करेक्ट आंसर होगा। दैट इज 9.42 विल बी द करेक्ट आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, गेट 2023 के पेपर में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, गिवन 2 वेक्टर्स, हमारे पास में एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या पूछा गया है, एक ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर क्या गिवन है, 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, दूसरा बी वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है,
आई प्लस जे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन पूछा गया है अलॉन्ग बी, ये पूछा गया। तो प्रोजेक्शन में हम क्या करते क्या है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं जिसके अलॉन्ग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे, बी वेक्टर का, क्योंकि बी वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है हमें। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा 3 × 1 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ बी वेक्टर का। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2, तो आ जाएगा √2। 3 2 5 5 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में आपको एज अ करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज 5/√2 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में। आपको बेसिक फंडा क्या याद रखना है कि जिसके अलॉन्ग निकालना है या फिर जिस वेक्टर के ऊपर निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वो भी डेनोमीटर में, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए रहेगा आपको, ठीक है। ए डॉट बी या फिर जो भी वेक्टर्स गिवन रहेंगे उनका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक फंडा है प्रोजेक्शन निकालने का, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, गेट 2023 के पेपर में, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है गिवन, हमारे पास में एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, फाई, जो कि है xy × i कैप प्लस yz × j कैप प्लस xz × k कैप। S इज अ सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन्स x = 0, y = 0, z = 0, x = 3, y = 2 and z = 1. And if n cap is the unit vector normal to the S, then surface integral of phi dot n cap into ds की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते थे, सरफेस इंटीग्रल को, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन, कोई भी वेक्टर फील्ड होता है वी वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस अगर होता है हमारे पास में, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, किसी भी सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पर निकालते हैं डेल डॉट एफ वेक्टर इंटू डी वी, यही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सेम काम करेंगे, यहाँ पर एफ वेक्टर के जगह पर हमारे पास में फाई वेक्टर है, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस अपन जैसे ही निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल डॉट वी, तो डेल डॉट वी निकालना पड़ेगा। वी वेक्टर हमारे पास यहाँ पर एफ वेक्टर का काम करेगा, देखो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास में फंक्शन है फाई, उसी को लिख देते हैं, ठीक है, यही वेक्टर है। तो हमारे पास में डेल ऑपरेटर क्या होता है, dou/dou x आई कैप प्लस dou/dou y जे कैप प्लस dou/dou z के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विथ कौन सा वेक्टर है, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप, यही है, ठीक है। इसको जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा बताइए मुझे। तो हमारे पास में आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और dou/dou x अगर आप x × y का निकालेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x y को, क्या आएगा, y आ जाएगा, ठीक है। प्लस सिमिलरली j डॉट j करेंगे 1 आएगा, y z को अगर आप पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, z, प्लस k डॉट k क्या आ जाएगा 1, और x z को अगर आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, x, यही आएगा, ठीक है। तो इसको उठाकर अब क्या कहाँ रखेंगे हमारे पास, ये तो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास में, डेल डॉट फाई की, ठीक। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया डाइवर्जेंस की वैल्यू। इसको उठाकर अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब इसी काम को करेंगे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ ये वाले पार्ट को, क्योंकि आगे फर्दर सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू मिल गई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड था ना,
डी वी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बताइए मुझे, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू 3 तक है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू 3 तक है। वाई इक्वल टू, वाई की लिमिट क्या है, वाई इक्वल टू 0 से लेकर वाई इक्वल टू 2 तक है, वाई की लिमिट 0 से लेकर 2 तक है। जेड की लिमिट क्या है, जेड इक्वल टू 0 से लेकर जेड इक्वल टू 1 तक है, 0 से 1 तक है। मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है, ये एक्स की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है, ये जेड की लिमिट है, सेम एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लियर हो गया। ट्रिपल इंटीग्रेशन का आपको बेसिक फंडा पता होगा कि हम कैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैं अगर उसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, पहले मैं वाई की लिमिट यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे जेड की लिमिट लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स के टर्म में अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स वाई प्लस एक्स जेड। लिमिट लगा देंगे एक्स का, कहाँ से कहाँ तक थी लिमिट, 0 से 3 तक थी। यहाँ पे बचेगा डी वाई बचेगा और डी जेड बचेगा। तो क्या आ जाएगा बताइए मुझे, 3 तिया 9 9 बटे 2 प्लस एक्स की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं 3 जेड, यही आएगा डी वाई डी जेड, ठीक, कूल। चलिए 0 से 2 0 से 1, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब अपन क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे, दैट मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 9y/2 प्लस 3y² 2 प्लस 3yz। लिमिट लगा देंगे y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बताइए, y का लिमिट है 0 से लेकर 2 तक और यहाँ बचेगा dz और यहाँ बचेगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए मुझे, जैसे ही आप y की जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा प्लस 4 और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे y की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 4/2 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस y की जगह पर 2 पुट करें 3 दूनी 6 और आ जाएगा यहाँ पर 6z, यही आएगा, ये आ गया। यहाँ पर dz लिमिट क्या थी z की, 0 से 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो 9 6 15 15z हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6z² 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भैया, 0 से 1 है, तो जैसे 1 पुट करेंगे क्या आएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 4/2 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं ना, सॉरी z की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 6/2 3 आ जाएगा, ये आएगा ना, z की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं अपन, सॉरी मैं यहाँ पे 2 बोल रहा था, ठीक। तो 15 + 3 आ जाएगा, दैट इज 18 आ जाएगा। सो 18 हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।